जय श्री राधे। आज के कथा प्रसंग में हम गजेंद्र मोक्ष पाठ के चमत्कारी प्रभाव के विषय में जानेंगे। काल बड़ा बली है। यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है उसे वे प्रभु अवश्य अवश्य बचा लेते हैं। उनके भय से भीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। वही प्रभु सबके आश्रय हैं। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। साकेत वासी पंडित श्री अवधेश प्रसाद जी गौतम मध्य प्रदेश के उमरिया जनपद के ग्राम दरबार के निवासी थे। दरबार ग्राम सोन और महानदी के संगम के समीप स्थित है। आपके पूज्य पिता पंडित श्री स्वामी दीन जी गौतम उस क्षेत्र के धनी मानी पुरुष थे। उनके पास भौतिक धन के अतिरिक्त एक और धन था। वह था श्री राम नाम रूपी धन। वे चलते फिरते उठते बैठते बराबर माला हाथ में लिए हुए श्री राम नाम का जप करते रहते थे। उन्हीं के एकमात्र पुत्र थे पंडित अवधेश प्रसाद जी गौतम। नित्य नियम पूर्वक वे श्री राम मंत्र राज का जप करते और श्रीमद् भागवत के गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते रहते थे। शालिग्राम भगवान का नित्य पूजन करके चरणामृत ग्रहण करते और एक हार पूर्वक ही कालक्षेप करते थे। एक बार उन्हें गांव की एक बारात में जाना था। जहां बारात जानी थी वह गांव दरबार ग्राम से 15-20 किलोमीटर दूर था। जिनकी वह बारात थी वे अवधेश जी के सगे संबंधी ही थे। यद्यपि वे बारात इत्यादि में बहुत कम जाया करते थे, क्योंकि एक तो उनका एक आहार का नियम था, दूसरे उन्हें नित्य श्री शालिग्राम भगवान का भोग लगाकर प्रसाद पाना था। यह सुविधा सर्वत्र नहीं मिल पाती थी, परंतु वर पक्ष का आग्रह ऐसा था कि उन्हें जाना ही पड़ा। बारात को 15-20 किलोमीटर ही जाना था, अतः बारात के चलते चलते लगभग शाम हो गई। ग्राम की सीमा में सोन नदी पड़ती थी। पार होने के लिए नौका का ही साधन था। लगभग 40 लोग बारात में जाने वाले थे। नाविक गांव का ही था, जो घाट में नाव चलाने का शासन से वार्षिक अनुबंध प्राप्त करता था। नदी में बाढ़ थी, परंतु ग्रामीणों के दबाव में उसे नाव ले जाने के लिए विवश होना पड़ा। एक खेप में लगभग 15-20 लोग ही ले जाए जा सकते थे, अतः दूल्हे के समेत उतने जन प्रथम खेवे में गए और पार हो गए। नाविक अब उन्हें छोड़कर पुनः नाव इस पार ले आया। रात्रि का अंधकार अपनी छाया छोड़ने लग गया था। सोन नदी देश की बड़ी नदियों में है। वर्षा में उसका उफान अत्यंत भयंकर होता है। उस स्थान में नदी की चौड़ाई लगभग 1.5 किलोमीटर थी। नाविक अब हिम्मत हार रहा था, किंतु अभी लगभग 15 लोग जाने के लिए तैयार खड़े थे। इन्हीं लोगों में पंडित अवधेश प्रसाद जी भी थे। पंडित जी जब कभी बाहर जाते तो अपने शालिग्राम भगवान को सिंहासन समेत एक कपड़े में बांधकर अपने गले में लटकाए हुए ले जाते थे। इस बार भी वे उन्हें कपड़े में बांधकर गले में लटकाए सोन नदी के तट पर बारातियों के साथ खड़े थे। नाविक यद्यपि हिम्मत हार रहा था, परंतु दबंगों का दबाव था। उसने अवशिष्ट बारातियों को बिठलाकर नाव छोड़ दी। नाव मध्य में पहुंची कि नदी का उफान गहराने लगा। नाविक ने कहा, आप लोग भगवान का स्मरण करें, नाव डूबने वाली है। एक बड़ी लहर आई और तभी नाव धारा में समा गई। केवट तो तैरकर उस पार चला गया, परंतु नाव में सवार सभी लोग नदी में बह गए। कौन कहाँ गया किसी का कुछ पता नहीं चला। पंडित अवधेश जी भी बहते जा रहे थे। तभी उन्हें गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का स्मरण हुआ। उन्होंने सोचा कि इस महानदी की प्रचंड धारा से अब प्राण रक्षा की तो आशा नहीं है। अंत में
गजेंद्र की रक्षा कर लेने वाले का स्मरण करते हुए प्राण छोड़ना ही ठीक है। वे गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने लगे। वह जा रहे थे। पाठ चल रहा था। आश्चर्य कि उनका सिर नहीं डूबा। लगभग 10 किलोमीटर वे बहते हुए चले गए। तभी नदी के प्रवाह ने उन्हें तट के उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां जल कम था। पांव थम गए, धोती इत्यादि प्रवाह में बह गए। संपूर्ण शरीर में कीचड़ ही कीचड़, नहीं बहे तो गले के शालिग्राम तथा कटी का कौपीन धीरे धीरे ऊपर आए। श्वास पर श्वास की गति सामान्य हुई। कुछ और ऊपर चढ़े तो एक पगडंडी मार्ग मिला। धीरे धीरे उसी को पकड़कर चलने लगे और वहां पहुंच गए जहां मार्कंडे घाट का सेतु था। लोगों ने कीचड़ से लथपथ उन्हें देखा और भूत भूत चिल्लाकर भागने लगे। तभी सेतु पर से एक ट्रक निकलने लगा। इन्होंने रोककर ड्राइवर से आप बीती बतलाई और उन्हें अपने वाहन से दरबार गांव तक ले चलने के लिए अनुरोध किया। ड्राइवर ने कृपा करके उन्हें ट्रक में बैठा लिया और उन्हें दरबार गांव में छोड़ दिया। धीरे धीरे चलकर वे अपने घर आए। उनका यह सब रूप देखकर सभी आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, ये क्या है? बारात में नहीं गए? पंडित जी ने स्नान किया, वस्त्र धारण किया, शालिग्राम भगवान को यथास्थान प्रतिष्ठित किया और तब सारी कथा कह सुनाई। बोले, आज तो गजेंद्र मोक्ष के प्रभाव से ही मेरे प्राणों की रक्षा हुई। गजेंद्र का मोक्ष जब हुआ होगा तब हुआ होगा, किंतु आज तो मेरी उसी स्त्रोत के प्रभाव से प्राण रक्षा हुई है। तब से श्री अवधेश जी की चर्या ही बदल गई। वे दिन रात नाम जप करते, बातें कम करते, एकाहार का नियम तो चलता ही रहा। इस प्रकार वे भगवत आश्रित होकर जीवन व्यतीत करने लगे और जब उनके देह अवसान का समय आया तो साय के 5 बजने वाले थे। सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ था। वे आसन पर बैठे थे। एकाएक उनका कपाल विदीर्ण हो गया और ऐसा तीव्र शब्द हुआ जिसे गांव भर के लोगों ने सुना और तभी कोई शुभ्र ज्योति आकाश में जाती हुई दिख पड़ी। अवधेश जी एक साधारण रहनी से रहने वाले महापुरुष थे। उनके भीतर कैसी आत्मा का निवास था, इसे कौन जाने। अब तो उनका स्मरण ही पावन कराने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।